साल 2020 एक ऐसा साल है जो हम में से कई लोग भुला देना चाहते होंगे, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि एक घातक महामारी पूरे ग्रह पर फैली हुई है। 2020 में भी कुछ अच्छे क्षण थे, और जब अंतरिक्ष की खोज की बात आती है तो ये वर्ष खगोलीय खोजों और सफलताओं से भरा हुआ था। इस साल हमने देखा कि इलॉन मस्क ने हमेशा के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने के तरीके को बदल दिया। हमने रहस्यमय दूर दराज की वस्तुओं की शानदार तस्वीरों के बारे में सोचा, और हमने सुना कि महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यानों ने हमारे पड़ोसी ग्रहों के बारे में नए रहस्यों का खुलासा किया। यद्यपि कोरोना वायरस के प्रकोप ने 2020 में दुनिया को जकड़ लिया, लेकिन फिर भी खगोलविदों और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हुए आसमान की खोज जारी रखी। तो आइए साल 2020 की कुछ सबसे बड़ी अंतरिक्ष खोजों और सफलताओं पर नजर डालते हैं। मंगल ग्रह पर भूकंपों का रहस्य। फरवरी 2020 में नासा के इनसाइट लैंडर से पहला रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें खुलासा हुआ कि मार्शियन प्रोब ने पृथ्वी पर आने वाले भूकंप यानी अर्थक्वेक्स की तरह मंगल ग्रह के मार्सक्वेक्स का पता लगाया है। इनसाइट 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था और एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सीज्मोमीटर और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों की एक सारणी का उपयोग करके संभावित भूकंपों का पता लगाना शुरू किया। प्रोब ने मंगल ग्रह के अंदर गहराई से डेटा इकट्ठा किया, जिससे वैज्ञानिकों को भूवैज्ञानिक गतिविधि और मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का मौका मिला। इनसाइट ने जितने भूकंपों का पता लगाया था, उनमें से कई बहुत छोटे स्तर के थे। हालांकि उनमें से लगभग 20 झटके अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण थे, जो रिक्टर पैमाने पर 3 से 4 की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये पृथ्वी पर जमीन में एक गड़गड़ाहट के रूप में महसूस करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन आमतौर पर गंभीर क्षति का कारण बनने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह भी पता चला है कि मंगल ग्रह पर मार्सक्वेक्स 30 से 50 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। मंगल ग्रह पर मार्सक्वेक्स के सामान्य कारण में मंगल ग्रह का आंतरिक रूप से लंबे समय तक ठंडा होना है। हालांकि एक स्पेसिफिक कारण अभी भी एक रहस्य है। 2020 के मई में इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने दुनिया की पहली चालक दल वाली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास बनाया। यह मिशन यह साबित करने के लिए एक परीक्षण था कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल मनुष्यों को पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर सकता है। चूंकि 2011 में स्पेस शटल को रिटायर्ड कर दिया गया था, इसलिए नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान के माध्यम से ही मिल सकता था, और इसीलिए नासा ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष कैप्सूल की एक नई नस्ल विकसित करने के लिए कमीशन दिया। इस ऐतिहासिक लॉन्च में डग हर्ले और बॉब बैंकन नासा के डेमो 2 मिशन का हिस्सा बने, और ये लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष इतिहास का हिस्सा बन गए, क्योंकि एक निजी कंपनी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले ये पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। ये क्रू ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करके 2 महीने बाद वापस मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पैराशूटिंग करते हुए पृथ्वी पर वापस आ गया। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने न केवल मिशन पूरा किया और नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने की क्षमता लौटाई, बल्कि इसने अंतरिक्ष यान को फिर से डिजाइन किया, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल में 21वीं सदी का अनुभव मिला। हमारे तारे का एक नजदीकी दृश्य। जून 2020 में नासा और ईएसए का सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट सूर्य के निकटतम हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को कैप्चर करने में कामयाब रहा। सोलर ऑर्बिटर एक अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अंतरिक्ष यान है, जिसे फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य के आंतरिक क्षेत्रों और रहस्यमय हेलियोस्फीयर का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों के एक पेलोड से लैस है। हेलियोस्फीयर एक विशाल प्लाज्मा बुलबुला है जो पूरे सौरमंडल को घेरता है। इन उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष यान हमारे सितारे के भयानक वातावरण की इन आश्चर्यजनक तस्वीरों को कैप्चर करने में सक्षम है, जो सूरज की बाहरी परत में जल रहे बेहद गर्म प्लाज्मा के मैग्नेटिक थ्रेड्स का खुलासा करता है। अपने 7 साल के मिशन में ये अंतरिक्ष यान
झुलसते हुए सूर्य से 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी के करीब से यात्रा करेगा और सूर्य के हिंसक विस्फोटों का निरीक्षण करेगा और इसके ध्रुवीय क्षेत्रों की पहली बार तस्वीरें लेगा, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे निकटतम तारे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक मृत तारा और एक बर्बाद ग्रह। 2020 में भी सैकड़ों नए खोजे गए ग्रहों को सूची में जोड़ा गया है। ये गिनती वर्ष के अंत में कुल 4,324 कंफर्म प्लैनेट्स तक पहुंच गई है। हालांकि ग्रहों की घोषणाओं में से सबसे अधिक आकर्षक घोषणा सितंबर महीने के मध्य में हुई थी, जब खगोल वैज्ञानिकों ने बताया कि एक विशाल बृहस्पति के आकार का ग्रह एक सफेद बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। एक रहस्यमय ग्रह जिसे WT 1856b नाम दिया गया है। ये ग्रह लगभग 80 प्रकाश वर्ष दूर है और इस तरह के तारे की परिक्रमा करने वाला पहला ग्रह है। एक सफेद बौना तारा सूर्य के समान एक तारे की तरह है जो अपने पूरे ईंधन का उपयोग कर चुका है और अंत में अपने मूल आकार से सैकड़ों या हजारों गुना तक बढ़ते हुए अपनी बाहरी परतों के साथ साथ अपने अधिकांश द्रव्यमान को खो चुका है और अंत में सिर्फ एक गर्म घना कोर बच जाता है। यह सफेद बौना तारा पृथ्वी से केवल 40% बड़ा है, लेकिन खोज के बारे में अजीब बात यह है कि एक बृहस्पति के आकार का विशालकाय ग्रह एक छोटे से तारे की परिक्रमा कर रहा है और ये ग्रह अपने तारे के इतना ज्यादा करीब है कि ये अपने ऑर्बिट का एक चक्कर केवल 1.4 दिनों में पूरा कर लेता है। इससे एक प्रश्न उजागर होता है कि इतना विशालकाय ग्रह इस तारे की मृत्यु से कैसे बचा रहा। पृथ्वी से परे जीवन की खोज। सितंबर महीने में ही 2020 की सबसे रोमांचक घोषणाओं में से एक हुई, जब खगोलविदों ने रिपोर्ट करके सुर्खियां बटोरी कि उन्होंने वीनस ग्रह के वातावरण में जीवन की एक संभावित निशानी फॉस्फीन गैस का पता लगाया है। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस जीवन का एक बाय प्रोडक्ट है और इसीलिए अगर वीनस ग्रह पर इस गैस का पता चला है तो ये खोज पृथ्वी से परे जीवन के सबसे मजबूत सबूत पेश कर सकती है। इस घोषणा ने अटकलों का एक आग्नेयास्त्र प्रज्वलित किया है कि क्या वीनस ग्रह के बादलों में इधर उधर घूमते हुए एलियन माइक्रोबीज द्वारा गैस का उत्पादन किया जा सकता है। हालांकि उत्साह अल्पकालिक लग रहा है, क्योंकि बीते कई महीनों में कई नए अध्ययन सामने आए हैं जिससे पूरी खोज पर सवाल उठा है। आगे की रिसर्च को पूरा होने में अभी समय लगेगा कि वास्तव में वीनस ग्रह के बादलों के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन परिणाम की परवाह किए बिना यह एक रोमांचक कहानी थी जिसने वैज्ञानिक दुनिया को जकड़ लिया था। एक एस्टेरॉयड को छूना। अक्टूबर 2020 में नासा ने घोषणा की कि ओसिरिस स्पेस प्रोब ने बेनू नामक एस्टेरॉयड से एक सैंपल को सफलतापूर्वक एकत्र किया है। ये अंतरिक्ष यान 2018 में एस्टेरॉयड तक पहुंचा और डेटा इकट्ठा करते हुए विशालकाय चट्टान की परिक्रमा करते हुए 2 साल बिताए। फिर 2020 में यह बेनू एस्टेरॉयड की सतह की ओर बढ़ा, फिर धूल और चट्टान के दुर्लभ नमूने लिए, जैसा कि इस टाइम लैप्स फुटेज में देखा जा सकता है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट के एस्टेरॉयड की सतह के साथ इम्पैक्ट के दौरान इकट्ठा किया गया कुछ मटेरियल अंतरिक्ष में खो गया था। नासा ने बताया कि मिशन की आवश्यकता से ज्यादा मटेरियल सुरक्षित है, जो कि लगभग 2 औंस या 60 ग्राम एस्टेरॉयड है। ये सैंपल्स 2023 में पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष यान नहीं उतरेगा। इसके बजाय यह रिटर्न कैप्सूल रिलीज करेगा, जो फिर वापस पृथ्वी पर पैराशूट द्वारा उतरेगा और मुख्य अंतरिक्ष यान को अन्य एक्सप्लोरेशन ड्यूटीज को फिर से सौंपने की अनुमति देगा। बेनू एस्टेरॉयड के सैंपल्स का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को सौर प्रणाली की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन के बारे में नए रहस्यों को उजागर करने और नासा को भविष्य के मिशनों के लिए योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। एक एस्टेरॉयड लौट रहा है। हालांकि ओसिरिस रेक्स सैंपल 2023 से पहले नहीं आएंगे, लेकिन दिसंबर 2020 में जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 ने एक और पृथ्वी के करीबी एस्टेरॉयड के सैंपल पृथ्वी पर भेजे हैं, जिसका नाम रायुगु है। हायाबुसा 2 ने एस्टेरॉयड की सतह को छूने से पहले 18 महीने तक रायुगु एस्टेरॉयड की परिक्रमा की। हायाबुसा 2 ने 2 बार एस्टेरॉयड की सतह को छुआ। पहली बार में अंतरिक्ष यान ने एस्टेरॉयड की सतह के सैंपल्स इकट्ठे किए, फिर दूसरी बार में एक कदम आगे जाकर एस्टेरॉयड की सतह से जाकर टकरा गया, चट्टानों को ढीला किया और नीचे के मटेरियल को उजागर किया।
साल 2020 के अंत में दिसंबर महीने में एस्टेरॉयड के सैंपल्स पृथ्वी पर आ गए और ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में उतरे। यह पहली बार था जब किसी एस्टेरॉयड के इंटीरियर से सैंपल्स एकत्र किए गए थे और पृथ्वी पर भी आ गए थे। मिशन की सफलता के कारण हायाबुसा 2 नए लक्ष्यों का पता लगाने के लिए अपने बचे हुए ईंधन का उपयोग करेगा और वैज्ञानिक रायोगु सैंपल्स के भीतर सुराग खोजेंगे जो सौर प्रणाली के गठन और पानी जैसे तत्व अपने इतिहास में पृथ्वी तक कैसे पहुंचे यह समझाने में मदद करेगा। 2020 में पूरे ग्रह में फैले दुख और व्यवधान के बावजूद अंतरिक्ष की अद्भुत खोजों और सफलताओं की घोषणाएं होती रहीं। एक बार फिर हमने कई रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए और साथ ही नए रहस्यों को भी खोजा जो आने वाले कई वर्षों तक वैज्ञानिकों को चकरा देंगे। 2021 में क्या होगा कौन जानता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह कई और अविश्वसनीय खोजों से भरा वर्ष होगा।